हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे मेटल सेक्टर के बारे में। यहाँ पे मेटल सेक्टर में आज आपको पता होना चाहिए कि बड़ी आग लगी हुई थी। पूरा का पूरा इंडेक्स के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे भयंकर तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया और सभी के सभी मेटल स्टॉक यहाँ पे 5 से 10% की तेजी दिखाते हुए दिखाई दिए है। इसके पीछे वो बहुत ही धमाकेदार खबर चाइना की तरफ से आ रही है, जिसके बारे में आपको मैं अपडेट करना चाहूँगा। और यहाँ पे मेटल सेक्टर में से हम 3 ऐसे शेयर चुनेंगे जिसमें अभी भी अच्छी खासी ऊपर जाने की पोटेंशियल है, और आपको मैं रणनीति भी बताऊंगा कि इन तीनों शेयरों में कौन से लेवल को पकड़ करके प्ले कर सकते हैं। तो वीडियो के साथ पूरा पूरा जुड़े हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आज निफ्टी मेटल की हालत देखो, 5,810 रुपये पे क्लोजिंग हुई है। 277 रुपये 95 पैसे ऊपर। यहाँ पे 5% पूरे इंडेक्स में ही तेजी थी। यहाँ पे भयंकर तेजी निकल करके आ रही थी पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में। यहाँ पे मैंने निफ्टी मेटल का चार्ट खोल के रखा है, आप देख सकते हो निफ्टी मेटल, जिसमें टॉप गेनर था हिंडाल्को, लगभग लगभग मान करके चलिए 10% की तेजी। उसके बाद की बात करें तो नेशनल एल्यूमिनियम, उसमें 8.5% की तेजी। टाटा स्टील की बात करूँ तो उसमें भी 7% के आसपास की तेजी। वेदांता लिमिटेड की बात करें तो उसमें 6.20% की तेजी। सेल की बात करें तो उसमें भी 5.5% के आसपास की तेजी। एनएमडीसी की बात करें तो उसमें भी लगभग लगभग 5% की तेजी। कल ही मैंने दोस्तों यहाँ पे एनएमडीसी का आप वीडियो बनाया था और आपको मैंने खरीदारी की यहाँ पे सलाह दी थी, और मैंने बताया था कि चार्ट पे ब्रेकआउट के पूरी पूरी सिचुएशन नजर आ रही है। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन टू देम जिसने यहाँ पे कल का वीडियो देख करके बाय किया है, उसको आज ही एक ही दिन में 5% का मुनाफा दिखाई दे रहा होगा। जिंदाल स्टील की बात करें तो उसमें भी 4% की तेजी। जेएसडब्ल्यू स्टील की बात करें तो उसमें भी 3.5% की तेजी। हिंदुस्तान जिंक की बात करें तो 2%, और यहाँ पे मोइल की बात करें तो 0.86% की तेजी। और बाकी जो शेयर है वो थोड़े नेगेटिव है और कुछ फ्लैट्स दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल बात करें तो पूरे के पूरे इंडेक्स में आग लगी थी, और आग के पीछे की वजह मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो यहाँ पे बिजनेस स्टैंडर्ड की वेबसाइट पे मैं आपको लेकर के आया हूँ। यहाँ पे हेडलाइन पढ़ना चाहूंगा, मेटल शेयर्स रैली, टाटा स्टील हिंडाल्को वेदांता सर्ज अप टू 10%। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि मेटल स्टॉक में आज आग लगी हुई थी। यहाँ पे अप टू 10% की तेजी सभी स्टॉकों में देखने को मिली। Share of metal company were in focus. They rallied up to 10% on expectation of high demand and amid report that China may soon impose export duty on steel product। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो आज की तेजी के पीछे का कारण यही है कि चाइना यहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी और बढ़ा सकती है। कितनी बढ़ा सकती है दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है कि 10 से लेकर के 25% एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, क्योंकि वो अपने यहाँ पे देश में स्टील का प्रोडक्शन पे रोक लगाने की कोशिश कर रही है। इससे फायदा क्या होगा कि दोस्तों यहाँ पे जो इसके इंपोर्ट घट जाएगा, इसके चलते जो ग्लोबल स्टील की डिमांड है वो ज़्यादा हो जाएगी, और यहाँ पे इनकी जो कंपनियां हैं चाइना की, वो यहाँ पे ग्लोबली सप्लाई नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं भारतीय जो स्टील प्रोडक्ट कंपनी है उनको यहाँ पे मार्केट कैप्चर करने में भी फायदा होगा। और क्योंकि यहाँ पे स्टील की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग घटाई जा रही है चाइना की तरफ से, तो कहीं ना कहीं स्टील का प्राइस और भी हायर आपको जाता हुआ दिखाई देगा, और इसी के चलते यहाँ पे स्टील शेयरों में बहुत ही भयंकर आग लगी हुई है। यही बताया गया है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ हाई डिमांड, मतलब कि डिमांड यहाँ पे बिल्कुल बढ़ने वाली है, क्योंकि चाइना ने अभी यहाँ पे स्टील के प्रोडक्शन में उसके देश में रोक लगाने का यहाँ पे फैसला किया है, क्योंकि प्रदूषण ज़्यादा हो रहा है, जिसके चलते यहाँ पे वो कहीं ना कहीं स्टील का मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा बहुत कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जिसके चलते क्या कर रहे हैं, वो टैरिफ हाइक बढ़ा रहे हैं, मतलब कि इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रहे हैं, जिसके चलते उनकी जो कंपनियां इंपोर्ट करती है स्टील को, वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत रुकावट इसमें आए। तो इसी का फायदा यहाँ भारतीय जो स्टील की कंपनियां हैं उसको साफ साफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एनालिस्ट की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव यहाँ पे कमेंट्री निकल करके आ रही है एनालिस्ट की तरफ से। यहाँ पे बताया जा रहा है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की तरफ से कि आगे आने वाले जो क्वार्टर है, यहाँ पे देखें आगे आने वाले क्वार्टर है, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और बाकी स्टील की कंपनियों में यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रह सकते हैं। और सेम चीज यहाँ पे एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने भी बताई है। तो दोस्तों एक बड़ी खबर थी जिस
जिसके चलते आज पूरे का पूरे स्टील सेक्टर में बड़ी आग लगी हुई थी। और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि मेटल शेयरों में अब जो रिकवरी की होप से, मतलब कि डिमांड की होप से, यहाँ पे उनके जो प्राइजेस है वो ऑलरेडी बढ़ना फिर से चालू हो चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे चाइना का कंसर्न मैंने जैसे आपको बताया कि बताया जा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको 3 शेयरों के बारे में यहाँ पे चार्ट पे एनालिसिस करना चाहूँगा, और मुझे लगता है इन तीनों शेयरों, जो कि यहाँ पे निफ्टी 50 के भी शेयर है, क्वालिटी में कोई भी इश्यू नहीं है, और यहाँ पे पोजीशन बनाने का जो रैली है फिर से रिज्यूम हुई है स्टील सेक्टर में, उसको प्ले करने का आपके पास बढ़िया मौका है। सबसे पहले यहाँ पे JSW स्टील के बारे में आपके साथ बात करना चाहूँगा। 2 आवर की टाइम फ्रेम पे हम बात करेंगे, छोटी टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मैं आपको शॉर्ट टर्म के ही टारगेट बताने की कोशिश करूंगा। आप देखिए आज का जो हाई है वो 758 के आसपास का है, और लो यहाँ पे सपोर्ट लिया है वो 742। तो हमें यही लो को पकड़ करके प्ले करना है। 745 रुपये करंट मार्केट प्राइस है, मतलब कि क्लोजिंग प्राइस है। तो मुझे लगता है अगर 740 के आसपास संभलता है तो वहां पे ही आप एसएल लेकर के जो पहला टारगेट है 755 से 758 उसको प्ले कर सकते हो इंट्राडे या तो फिर स्विंग ट्रेड के लिए। और अगर ये हायर लेवल टूटा तो आप अपना एसएल थोड़ा ऊपर खिसका करके 750 के आसपास का करके यहाँ पे रैली को बिल्कुल एंजॉय कर सकते हो। अगर आप कुछ लंबे समय के लिए लेना चाहते हो तो मुझे लगता है ये जो 725 का लेवल है वो यहाँ पे बेस्ट एंट्री लेवल है। अगर यहाँ पे आता है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए भी, मतलब कि कुछ लंबे समय के लिए भी बाइंग कर सकते हो। आरएसआई का लेवल यहाँ पे 68 का है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आरएसआई का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी बात करेंगे हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बारे में। यहाँ पे देखें आज का हाई 460 है, और यहाँ पे जो सपोर्ट लिया वो 450, मतलब मुझे लगता है 450 के आसपास बढ़िया सपोर्ट मौजूद है। तो आप यहाँ पे 2 चीज़ कर सकते हो, सेम चीज़ आप JSW स्टील में भी अप्लाई कर सकते हो। आपको फ्रेश पोजीशन बनानी है तो 460 के ऊपर क्लोजिंग आने दीजिए, तब बना सकते हो, या तो फिर 450 के आसपास आता है तो आप इंट्राडे में भी और यहाँ पे स्विंग ट्रेड में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। बाकी दोस्तों लंबी अवधि के लिए थोड़ा लेना है तो आपको यहाँ पे 422 से लेकर 420 का जो लेवल है उसका इंतजार करना पड़ेगा। मुझे लगता है यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, और यहाँ पे ही जो शॉर्ट टर्म में पोजीशन बनाने का बढ़िया मौका है। इस आरएसआई का लेवल देखोगे तो 80 का है, हाईली ओवरबोर्ड की सिचुएशन इसमें बनी हुई है। तीसरा शेयर और आखिरी शेयर के बारे में बात करना चाहूंगा, यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड के बारे में बात करना चाहूंगा। 1480 जो कि आज रेजिस्टेंस का लेवल था, और यहाँ पे मुझे लगता है 1435 से 40 का जोन है वो एक सपोर्ट का जोन है। तो आप इन लेवल को पकड़ करके स्विंग ट्रेड कर सकते हो। बाकी यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि लंबी अवधि के लिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहो तो 1370 के आसपास यहाँ पे ले सकते हो, थोड़ा सा नीचे से लग करके अपनी रिस्क कैपेसिटी के अनुसार यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। इसका भी आरएसआई का लेवल देखें तो 83 के आसपास का है। तो आरएसआई का लेवल सभी स्टील शेयरों में यहाँ पे हाईली ओवरबोर्ड की सिचुएशन में बैठा हुआ है। तो आप ये भी कर सकते हो कि 1480 के ऊपर जाएगा तो ही बाई करो, उसके ऊपर ब्रेकआउट आने दीजिए, या तो फिर 1435 से 40 का जोन है वहां पे आता है तो फिर आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड के लिए ट्राई कर सकते हो अपने रिस्क कैपेसिटी के अनुसार। और यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही यहाँ पे मैं आपको दाव खेलने की परमिशन दूंगा। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। और यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप पोजीशन बनाते हो तो उससे पहले आपकी खुद की स्टडी करने से बिल्कुल भी मत चूकिएगा। और जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आपने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है तो यहाँ पे मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीरोधा की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जीरोधा में अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप मेरी लिंक के थ्रू जीरोधा में अकाउंट ओपन करते हो तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल हेल्प भी मिलेगी। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नंबर आपको दिया जाएगा, जिसके तरफ आप कभी भी अपने कोई भी पर्सनल डेट को मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मेरी गाइडलाइन बिल्कुल ले सकते हो, मैं आपको बिल्कुल गाइड करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।